राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं की बैठक हुई तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में मीटिंग हुई। हालांकि विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकार बनाने के दावे पर संशय बरकरार है, लेकिन खड़गे ने ये स्पष्ट कर कहा है, हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। उद्धरण: खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना। बैठक में विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडी गठबंधन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता भाजपा सरकार को नहीं चाहती है और इसलिए इंडी गठबंधन द्वारा जनता की इच्छा को साकार करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। देश की जनता का आभार: खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इंडी गठबंधन के सभी घटक दल देश की जनता का आभार प्रकट करते हैं। लोकसभा चुनाव के जनादेश ने भाजपा नेताओं और उनकी नफरत, भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। भारत के संविधान की रक्षा के लिए और महंगाई, बेरोजगारी और साठगांठ वाले पूंजीवाद के खिलाफ इंडी गठबंधन भाजपा के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। बैठक में शामिल रहे ये नेता। विपक्ष की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वारा, एम.के. स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, राघव चड्ढा, शरद पवार, डी राजा, संजय राउत, अखिलेश यादव, चंपई सोरेन, सुप्रिया सुले और अन्य घटक दलों के नेता भी शामिल रहे। भाजपा ने भगवान राम की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। यही कारण है कि जहां भगवान राम से जुड़े क्षेत्र हैं, वहां बीजेपी हार गई, चाहे वह अयोध्या हो या फिर चित्रकूट। इसका मतलब भगवान राम भी बीजेपी से नाराज हैं। उक्त बातें आजमगढ़ लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, साथ ही अयोध्या के लोगों को भी धन्यवाद किया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर निशाना साधा, कहा कि आपने कहा भगवान राम को हम लाए हैं। भगवान राम को कोई कैसे लगा सकता है? भगवान राम तो त्रेता युग में थे, वो हर जगह कर कर में है, तो उन्हें कोई कैसे लाएगा? यही कारण कि भगवान राम भी इस बार नाराज हो गए और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ के विकास की बुनियाद नेताजी ने रख दिया था। आजमगढ़ नेताजी की धड़कन थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा घर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे आगे बढ़ाया, उसी को और आगे बढ़ाया जाएगा। सपा सांसद ने कहा कि जिले में भ्रमण के दौरान कई बड़ी समस्या देखने को मिली। सबसे बड़ी समस्या जैनपुर में जाम की है। एक एक कर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों जनता को धोखा देने का काम किया है। 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा का ये 5वां चुनाव है। पांचों चुनाव में जनता को गुमराह करने की कोशिश की। देश की जनता को 2014 में लगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आए हैं, जनता ने भरोसा किया। भाजपा ने जब महंगाई कम करने की बात कही तो महंगाई बढ़ा दी, रोजगार देने की बात कही तो बेरोजगारी बढ़ा दी, और जब देश नहीं बिकने दूंगा की बात कही तो देश की कई महत्वपूर्ण चीजों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया। अब जनता समझ चुकी है। जनता ने इस चुनाव में अपना जवाब दे दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मीडिया के जितने साथी हैं सारे लोगों और तेज बुलंद आवाज जो आपकी है नदियाँ मेरी बैठ गई है। सबको धन्यवाद, आभार, और अपने नेताओं के प्रति भी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए और एमएलसी, पूर्व एमएलसी, मंत्रीगण, सारे लोगों के प्रति, अपने अध्यक्ष के और इंडिया गठबंधन के माननीय प्रवीण सिंह से लेकर के आदरणीय जयप्रकाश जी तक सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मौके पर आकर के हम लोगों का उत्साह वर्धन करने का काम किया और मुझसे सवाल कर रहे हैं। और जिनमें सवाल आप लोग कर रहे हैं, खुशी हो रही है जब आप गठबंधन की बात करते हैं और सरकार की बात करते हैं, तो मैं अपने विचारों को अपने आदरणीय नेता के विचारों से संबद्ध कर रहा हूं। जो इन्होंने कहा है वही मैं भी कहूंगा, वही मुझसे सवाल जो पूछे मैं दे सकता हूं। लेकिन दरोगा की एग्जिट पोल में तो वहाँ पे आपकी हार दिखाई जा रही थी, जैसे बैठा हो भाई। ये तो 400 पार कर रहे थे, ये तो 400 पार कर रहे थे। एनडीए के लोग तो 400 पार मोदी जी कर रहे थे, ये 400 पार है। देखिए, ऐसा है कि जनता ने इनको भरपूर मोदी जी का सहयोग किया, समर्थन किया है, खूब समर्थन किया है।
जैसा इन्होंने कहा था वैसा भरपूर इनका समर्थन किया है। प्रधानमंत्री सांसद जी लालगंज की जनता ने आपको भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री आप ही के खिलाफ आए। हमारे खिलाफ वो नहीं आए थे ना, मेरे खिलाफ कभी आ ही नहीं सकते हैं वो तो वो अपनी सारी चीज बताने आए थे। मैं कितना झूठ बोल लेता हूँ, कितना लोगों को धोखा दे सकता हूँ। झूठ बोलने में माहिर है, एक नंबर के मदारी है, एक नंबर के ठग है, एक नंबर के बेईमान है। जो कुछ भी कह लीजिए, मैं सब कह रहा हूँ, सब उनके ऊपर हो जाता है। जनता ने उनको बहुत अच्छा मैंडेट दिया है, बहुत अच्छा मैंडेट दिया। अब इससे भी तो उसको सबक लेनी चाहिए। सांसद जी लालगंज की जनता ने आपको पर विश्वास किया, भरोसा किया जो है क्या कहना है? लालगंज की जनता को लेकर जो विश्वास दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया, अपने नेता पर विश्वास किया है। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उन्होंने विश्वास किया है। उनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। समाजवादियों का ये नेचर रहा है, जो उन्होंने कहा है उसको करके दिखा दिया है। और पहले कहा नहीं, पहले किया, इसके बाद कहा बाद में। आपके खिलाफ जहानागढ़ थाने में लोग जाके एप्लीकेशन देते हैं कि आप जनता को भड़का रहे हैं। यार ये तो सही है, हमारा नेता कहता तो मैं कहूँ तो क्या बुरा है? भड़का रहा है, मैं कह दिया कि मैंने आभार भी व्यक्त किया। डीएम कितने बेचारे ईमानदार हैं और एसएसपी महोदय जी बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये है तकमा इनको मिला है। हमने भी धन्यवाद दिया कि माननीय एसएसपी साहब और डीएम साहब बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने चुनाव करवाया है, निष्पक्ष चुनाव आपने करवाया है। माननीय मेरा एक अनुरोध है जो सुनने में आ रहा है, मोदी की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसी भी कीमत पर 150 डीएम को इन्होंने भेजा था केवल तिकड़म करने के लिए। ऐसी तिकड़मबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी तिकड़मबाजी हुई, मुझे भरोसा है कि आप नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरी जनता भी खामोश, हम नहीं बैठेंगे, हम वहाँ छावनी बनाएंगे। हम भी डंडा झंडा ले करके समाजवादियों का हम वहाँ एकत्रित होंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर मेरे साथ होंगे। तो ये कौन सी बात मैंने कह दिया कि मेरे खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हो? भड़काऊ भाषण तो तुम दे रहे हो। तुमने तो अयोध्या क्या बना दिया? अयोध्या जहाँ युद्ध न हो वहाँ तुमने युद्ध करवा दिया। और सच्चाई तो ये है कि वहाँ की जनता ने, जो आप पूछ रहे थे मेरे भाई से कि क्या अयोध्या के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो मैं कहूँगा कि अयोध्या के लोगों ने कहा योगी और मोदी धोखा है, धक्का मारो मौका है। उनको अच्छा धक्का मार के पीठ पीछे से मारा, ऐसा धक्का। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय से 3 जून की रात लगभग 2:30 बजे प्रथम मंजिल के वार्ड से प्रसूता के साथ सोई नवजात बच्ची की चोरी के मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के साथ नवजात को भी बरामद किया है। अस्पताल से बच्ची को चोरी करने का आरोपी अभी पकड़ से दूर है। बरामद नवजात को सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव ने उसके परिजनों को सौंपा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार महिला ने अपना नाम सरोज 28 पुत्री हंसराज निवासी ग्राम मतानपुर थाना कंधरापुर बताया। पुलिस से पूछताछ में महिला ने बताया कि वह कंधरापुर थाना के बरीपुर निवासी सूरज कुमार उर्फ पप्पू के साथ रिलेशन में है। सूरज को कबड्डी कोच की एनआईएस में पढ़ाई के लिए 3 लाख की आवश्यकता थी, इसीलिए 3 जून की रात में अस्पताल से बच्चा चोरी किया गया था। बच्ची को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बच्ची की बरामदगी और घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरा की जांच की। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें भी लगाई गई थी। सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह चौहान ने बताया कि आगे से अस्पताल परिसर में रात में आने जाने वाले सभी लोगों की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें अस्पताल में प्रवेश मिल पाएगा। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे हॉस्पिटल में हो गई थी परसों रात के 2:30 पर घटना हुई थी। क्योंकि हॉस्पिटल में हम लोगों ने इतनी मुकम्मल व्यवस्था कर रखा है, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगाए हैं और रात के टाइम में हम सारे दरवाजे बंद करके सिर्फ एक ही इमरजेंसी ओपन करते हैं। वहीं से वो एंट्री है, वहीं से एग्जिट है, मतलब वहीं से आदमी आएगा वहीं से जाएगा और पूरे पैसेज को हमारा कैमरा कवर करता है। और जो भी आदमी था, पता नहीं किस इंटेंशन से आया था और ऐसे ड्रेस में आया था कि माना जा रहा था कि किसी अटेंडेंट होगा, किसी मरीज का, क्योंकि एक बरमूडा पहना था, टी शर्ट पहना था, हाथ में पानी पीने का बोतल लिया था।
गार्ड देखा तो मान के चला कि भाई प्यास लगे होगी, बाहर आया हुआ, चूँकि आरओ से पानी भरा, बाहर जाके हमारे यहाँ आरओ प्लांट लगा है, वहाँ से पानी भरा, ठंडा, मुँह हाथ धोया और चल दिया। आया तो इधर से घूमते टहलते गया और उस बच्चे को उठाया, जबकि उस वार्ड में 8 पेशेंट हमारे भर्ती हैं, पूरे वार्ड भरा हुआ था और उसके सारे अटेंडेंट थे। अब सो गए थे सारे लोग, ध्यान नहीं दिया किसी ने। माँ की गोद से बच्चा उठाया और लेके चला गया। थोड़ी देर बाद माँ को एहसास हुआ तो उसने बताया, तो फिर हम लोग तुरंत आ गए। 2:30 की घटना है, 2:40 पे हम लोग एकदम बिल्कुल एक्टिव हो गए रात में। और 2:40 रात से फिर हम लोग कैमरा खंगालना शुरू किए, फिर CCTV देखे, उसकी वीडियो बनाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस को सारी चीज़ बताया, दिया उसको। पुलिस भी तहकीकात में लग गई रात में ही। हम लोगों भी अपने जितने परिचित मित्र हैं उसकी फ़ोटो वायरल किया, सोशल मीडिया पर वायरल किया, सब लोगों ने अपना टैग लगाया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो कल शाम को बच्ची बरामद होगी। थैंक गॉड, बच्ची बिल्कुल ठीक है, सलामत है। वहाँ से पुलिस लेके आई है। कल शाम को हमारे डॉक्टरों ने उसको चेक कर लिया, माँ को सपोर्ट कर दिया, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत जो हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अच्छा ये हुआ कि बच्ची सलामत आ गई हमारे हॉस्पिटल में, माँ को उसकी बच्ची मिल गई। इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए हम लोग और काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं क्या क्या किया जा सकता है। गार्ड्स को हमने कह दिया कि रात में कोई भी आदमी एंट्री करेगा तो उसकी सारी डिटेल्स नोट की जाएगी, फ़ोन नंबर लिया जाएगा और एक आदमी उसके साथ देखेगा कि वास्तव में वो अटेंडेंट है कि नहीं। तो रात की एंट्री हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो गार्जियन के साथ उसके साथ है वही रहे। अननेसेसरी के लोग रहेंगे तो हम निकालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में है नहीं। जो हुआ है उससे मुझे बहुत हम लोग परेशान हुए, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, पूरे जनता के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से ये बहुत अच्छा पटाक्षेप हुआ कि बच्ची मिल गई, माँ की गोद में इस समय खेल रही, हंस रही। आप पूरी जनता का धन्यवाद। और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी आदमी हॉस्पिटल में आता है, हम बच्चा पैदा करते हैं और बच्चा निरोग है तो उसकी माँ को दे देते हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेवारी होती है माँ के और माँ के साथ जो लोग हैं कि अपने बच्चे के, अपने शिशु की सुरक्षा करें। अब 8 लोग मरीज हैं और 8 लोग अटेंडेंट उसमें सोए हुए, एक बच्चा गोद लेके चला जा रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ सवाल है ना। हम नहीं कर रहे हैं कि हम जिम्मेवारी उन्हीं की थोप रहे हैं, हमारी पूरी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा पैदा आपने किया, आपके घर जाएगा, इसीलिए आप हॉस्पिटल में आए। इलाज करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं पूरी तरह से तन्मयता से इलाज कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ तो फ़र्ज़ अदा करिए। अपने बच्चे को टाइम से दूध पिलाइए, टाइम से टीका कराइए, उसकी सुरक्षा करिए। कोई दिक्कत होता तो हमको बताइए। आप लोग भी अपने अपने मीडिया के माध्यम से इस बात को ले जाइए कि आप हम अवेयर रहें। और एक बार फिर पूरी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद।